दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन आपको बोलना चाहूँगा। निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिर कर भी संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की पर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। दोस्तों अगर आपकी मंजिल की चाहत है आपको, तो आप वो चिराग बन सकते हैं जो कि कितने भी बाधाएं आ जाए पर आप बुझेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो चाहत है आपकी मंजिल की जो आपको बुझने नहीं देगी। तो चिराग ऐसे बनिए कि कितनी भी आंधी आ जाए पर आप उसमें जलते रहें। आप मंजिल के लिए मेहनत इतनी करिए, कितनी भी बाधाएं आए पर आप रुके नहीं जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। तो दोस्तों चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और हाँ, मंजिल को याद करके आप टॉपिक को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो क्या हमारा टॉपिक है, थंबनेल से आपको पता मिल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। पॉइंट नंबरों को, जो पॉइंट नंबर होते हैं उनके बेस को कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके जो पहले वाला वीडियो हमने देखा था वो सिंपल नंबर देखा था। अगर आपने सिंपल नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो है ना आई का आइकन दिख रहा है, उस पर हम डाल दे रहे हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने वहाँ से भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके और कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप हमारी वीडियो ले सकते हैं। और वहाँ पे अदर भी प्लेलिस्ट है, आप उनको भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर देखिए, और अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं बगैर कोई समय गंवाए। तो क्या करना है, हमें पॉइंट नंबरों को कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपल नंबर में किस तरह मिलते थे, देखिए अगर हमें कोई भी सिंपल नंबर मिल जाए, मान लीजिए बाइनरी का ही नंबर हमें सिंपल मिलता था तो ऐसे था 111.101, सॉरी ये पॉइंट नंबर हो गया। देखिए ये सिंपल नंबर हमारा होता था किसका, बाइनरी का। ठीक, अब अगर इसी में हमें पॉइंट नंबर मिल जाए 11.1 ऐसे मिल जाए, तो अब इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसके बेस को किस तरह दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि बाइनरी को अब कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, फिर से बाइनरी को करना है हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, या फिर डेसिमल को से डेसिमल ही कोई मिल जाए आपको पॉइंट में 1.5 ये है डेसिमल, इसको हमें करना है बाइनरी में, फिर इसको करना है हमें टेनरी में, अदर में। ऐसे अगर कन्वर्ट आपको करना है तो आप किस तरह करेंगे पॉइंट नंबरों को। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह हम इस पॉइंट नंबर को कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सभी नंबर की ट्रिक याद करने से अच्छा है कि आप एक ट्रिक याद रखिए। कौन सी, जितने भी नंबर हैं, जितने भी बेस है, सारे बेस को आप कन्वर्ट करिए डेसिमल में। ठीक, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, टेनरी टू डेसिमल और अदर जितने भी आपको मिलते हैं XYZ, तो आप सबको किस में कर दीजिए, डेसिमल में। और फिर डेसिमल से उठा के किसी भी नंबर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे आसान ट्रिक थी, आपको रटना भी नहीं था और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फिर से वही ट्रिक इसमें भी लेंगे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, यही हम चाहते हैं, ना कि आपको रटाया जाए कि ये फार्मूला याद कर लीजिए बहुत अच्छा है, 10 फार्मूले हम आपको दे दें पर क्या फ़ायदा, आपको कुछ समझ में ना आए, वीडियो बंद करने के बाद नहीं समझ में आया। पर हम आपको ऐसा बताते हैं ना कि आप वीडियो बंद करके 10 दिन बाद भी अगर आप जो है सोचेंगे इस नंबर सिस्टम के बारे में, तो आप रफ फिर उठाते ही आपको याद आ जाएगा कि हमें ऐसे करना था। ना कि आप फार्मूला देखें फिर उसको लिखें, याद करें, रटें, वो सब नहीं। समय को बचाइए, समय बहुत कीमती है। ठीक है, अब देखिए चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर सिस्टम से, बाइनरी से। कहाँ से, बाइनरी से, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, बाइनरी से डेसिमल में पहले देखते हैं। अब इसमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं, आप भी सॉल्व करिए, हम भी। अगर नहीं आता तो पहले आप इसको देखिए फिर अपना सॉल्व करिए। ठीक, एक बाइनरी का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 1.1। ठीक,
ये हो गई हमारी बाइनरी। अब इसको हमें किस में ले जाना है, डेसिमल में। अगर अब इसको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, सिंपल नंबर तो आपने जान लिया है किस तरह करते हैं, पर आप पॉइंट नंबर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर में कुछ नहीं है, आपने सिंपल नंबर देखा है ना, तो सिंपल नंबर में क्या करते थे, इन दो नंबरों को तो आप सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप कहेंगे यहाँ पर पॉइंट है और एक नंबर और लिखा है, तो क्या करते थे इसमें कन्वर्ट करने के लिए, आप पहले लास्ट वाली संख्या लिखते थे, फिर जितनी संख्या बच रही है उसका बेस लिखकर उसके पावर लगा देते थे। ठीक, यही करते थे ना। अब जैसे हमने लास्ट वाली संख्या लिखी 1 इंटू 2 के पावर अब कितना लिखेंगे, आप कहेंगे कि कितनी संख्या बच रही है, आप फिर से वही गिनना शुरू करेंगे 1 2 संख्या बच रही है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए हम सिर्फ पहले इस पॉइंट के इस तरफ वाले पॉइंट को दो भागों में बांट लीजिए, एक इस तरफ वाली संख्या और एक इस तरफ वाली संख्या। ठीक, दो भागों में इसको कर लेंगे। अब पहले हम करेंगे क्या, पॉइंट के इस तरफ वाले का, ठीक है, पॉइंट के इस तरफ वाले का पहले करेंगे। तो देखिए पॉइंट का इस तरफ वाले करेंगे, दो संख्याएं हैं यहाँ पे पॉइंट के इस तरफ, तो एक संख्या हम लेंगे, तो लिखिए अब पॉइंट की इस तरफ कितनी संख्या बची, एक बची, तो इसके पावर 1। ठीक, फिर प्लस करेंगे, पॉइंट की इस तरफ वाले की बात अभी कर रहे हैं, अभी पॉइंट आप भूल जाइए, सिर्फ पॉइंट के इस तरफ वाले को सिंपल तरीके से करिए जैसे आप करते आए हैं, फिर 1 लिखेंगे और इंटू 2 के पावर 0। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, प्लस लगाते हैं। अब पॉइंट के इस तरफ की, पॉइंट की इस तरफ की हमने सॉल्व कर लिया। अब पॉइंट की इस तरफ की संख्या, पॉइंट की इस तरफ क्या है, 1 है। अब पॉइंट की इस तरफ 1 है, 1 लिखेंगे इंटू, ठीक, बेस लगाएंगे इसका बाइनरी का। अब देखिए क्या करते हैं हम, पॉइंट की इस तरफ जितनी है सब में प्लस है, +1 +0, पर अब पॉइंट की इस तरफ जाएंगे ना तो एक संख्या जिसको 0 नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है 0.1101, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, अब 1 2 3 4 संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 के पावर 4 ऐसे लिखेंगे, ना कि जो संख्या बच रही है उसको नहीं, सभी को काउंट करते हुए जो संख्या हम ले रहे हैं वहाँ तक का काउंट उसको करेंगे। ठीक है, इस तरफ इसमें लिखे, पॉइंट के इस तरफ जब जाएंगे ना तो इस तरह लिखेंगे, जितनी संख्या है टोटल संख्या का पावर उस पर करेंगे। ठीक, तो 1 संख्या है तो क्या करेंगे, माइनस, पर यहाँ पर देखिए पॉइंट के इस तरफ जब जाएंगे ना तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, पॉइंट की इस तरफ माइनस, पॉइंट की इस तरफ प्लस। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, -1, अब यहाँ पर -1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 2 + 1 प्लस कितना हो जाएगा, अब ये माइनस से 1 इंटू 2 के पावर -1, तो माइनस को हम इस तरह तो लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए 1/2 लिख दें तो माइनस हट जाएगा इस पर। अब जब 2 को इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 इसके पावर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना। अब इसको ऐड करते हैं, 2 + 1 3 प्लस 1/2। ठीक, अब इसको हमें डेसिमल में करना है, अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसको। अब जो हम 1/2 लिखे हैं, देखिए 1/2, अब इसको डिवाइड से करके हम पॉइंट में निकाल लेते हैं, पॉइंट संख्या इसकी। अब डिवाइड इसका करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब 1 यहाँ पर, देखिए अब 2 का डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देंगे 1 को। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर पहले पॉइंट लिखेंगे, अब यहाँ पर हम एक 0 लिख सकते हैं, जब पॉइंट लगाएंगे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करेंगे 2 को तो कितनी बार जाएगा, कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स अगर ले जाए इसको तो कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। ठीक, तो अगर इस संख्या को 1/2 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 0.5, ये तो लिख सकते हैं इसको 0.5। तो अगर अब इसको ऐड करना चाहें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3.5, यही तो होगा। अब इसका डेसिमल हो गया,
1 का डेसिमल कितना होगा 3.5। कैसे निकालें हम, पहले इसको सिंपल तरीके से निकालें और पॉइंट के इस तरफ को माइनस लगा के निकालें, और जो संख्या है आई वो हमारा डेसिमल हो गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, टेनरी से डेसिमल। सभी संख्याओं से पहले डेसिमल देखिए। टेनरी टू डेसिमल। अब इसमें भी एक एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। टेनरी से भी कन्वर्ट करने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें भी टेनरी में कौन कौन सी संख्याएं होती है, नहीं पता है तो आप इसकी पुरानी वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसमें क्या होता है 0, 1, 2। तो 0, 1, 2 में आप कुछ भी ले लीजिए, 1, 2.1। ठीक, ये हो गई हमारी टेनरी नंबर। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने बाइनरी का किया ना, सेम ऐसे इसमें करना है। जब हम डेसिमल में किसी भी संख्या को करते हैं तो किसने करते हैं, इनटू, उसका गुणा करके, उसे मल्टीप्लाई करके उसके बेस से, तभी तुम्हारा डेसिमल निकलता है। और जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिंपल नंबर का देखा है, तो हमें जो पॉइंट के इस तरफ नंबर जितने भी मिल रहे हैं, पॉइंट के इस तरफ, उसको हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर से, जैसे मैं सिंपल नंबर पिछले वाले वीडियो में देखा ना, उससे आप कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर पॉइंट के इस तरफ वालों को प्लस लगा के जितनी भी संख्या रहेंगी उसके पावर माइनस लगा देंगे। सेम वही सिंपल करेंगे, बस उसमें माइनस लगा देंगे। करते हैं, करके देखते हैं इसको। कितना 1 × 3⁻1 प्लस 2 × 3⁻0 प्लस पॉइंट के इस तरफ की संख्या 1 × 3⁻−1। ठीक, अब इस तरफ जाएंगे माइनस। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 2 + 1/3। जब 3⁻−1 है, इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर एक माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस, अब इसको हमें क्या, पॉइंट में चेंज करना है। पॉइंट में चेंज करना है तो फिर से वही इसका डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक, अब डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। इसको हम 3 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, जब 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 9 आ जाएगा और फिर 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो फिर वही संख्या में देखिए ऊपर वाली मिल रही है, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 9, फिर 1, 0, ऐसे ऐसे 3 टाइम। देखिए बार बार हमारी वही संख्या रिपीट हो रही है, तो बार बार में क्या मिलेगा, 0.333333। तो कब तक लिखेंगे हम, सिर्फ 7 टाइम्स। अभी कितनी बार भी आपको अनंत बार मिलता जाएगा। ये आपको अनंत बार संख्या मिलेगी, अनंत बार मिलेगी, पर आप क्या, ये अनंत बार इसको थोड़ी लिखेंगे, 3 को कितनी बार आप लिखे, पैसा लिखते चलेंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा पेज आपको भर जाएगा। पर इसकी लिमिट भी कुछ है, आप इसको सिर्फ कितना, 6 टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.333333, इसको 6 टाइम लिख लेंगे। अब क्या, इसको ऐड कर देंगे, कितना, 5.333333, कितना हो गया, 6। ठीक, अभी डेसिमल हो गया, ये टेनरी का डेसिमल हो गया, निकल के आ गया। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट का। अगर यह आपको अच्छे से ना समझ में आओ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसको समझने से पहले ना हम तो कहेंगे आप पिछले वाली वीडियो ज़रूर देखिए। अगर ये पिछले वाला वीडियो देख लेंगे ना, अब इसके आगे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पिछले वाला वीडियो देखें, क्योंकि सेम प्रोसेस हो रहा है, बस क्या हो रहा है, माइनस लग रहा है। ठीक, पिछली बार अगर वीडियो आप नहीं देखें ना, तभी आपको प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है।
अब तो हमारा टेनरी हो गया। अब क्या बचा? ऑक्टल। ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल इसमें पहले लेंगे। तो एग्जाम्पल इसमें संख्या ऑक्टल में कौन सी होती है? एग्जाम्पल तो आप लेंगे, पर कौन सा एग्जाम्पल लेंगे ये भी पता होना चाहिए, कौन सी हम संख्या ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। तो ऑक्टल में आप 0 to 7 सिर्फ ये संख्या ले सकते हैं। तो 0 to 7 में हम कुछ भी एक ले लेते हैं। तो 5 1.2, ठीक, ये हमारा हो गया ऑक्टल। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। अब इसको क्या करेंगे? वही पुरानी विधि से, पॉइंट के इस तरफ का प्लस में, पॉइंट के इस तरफ का माइनस में, ठीक। देखते हैं यहाँ पे बेस उठाते हैं, पहले संख्या लिखते हैं 5 × 8 की पावर 1 प्लस 1 × 8 की पावर 0 प्लस 2 × 8 की पावर -1। अगर यहाँ दो संख्याएं होती, मान लीजिए ऐसा लिखा होता पॉइंट के बाद 5 1.23 ऐसे लिखा होता, तो क्या करते हैं हम? अब एक संख्या और लिखी होती तो क्या करते हैं? इसको पॉइंट के इस तरफ जब जाते तो 2 × 8 के पावर दो संख्या है तो -2 लिखते, फिर प्लस लगाते, फिर क्या करते इसमें 3 है तो 3 × 8 के पावर कितना? -1 करते। ऐसे 2 1 घटते चले जाएंगे, घटाते हुए चले जाएंगे। अगर तीन संख्या है 3 2 1 ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। जितनी संख्या रहेंगे उस हिसाब से उसको लिखते चले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 40 + 1 + 2/8, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वही हो जाएगा, इसका 8 की पावर -1। अब इसको हम पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 8 से 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? अब तो ये छोटी संख्या है तो डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो पॉइंट लगा देंगे तुरंत ही, तो ये बढ़ जाएगा। 2 टाइम्स से आएगा तो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ 2 टाइम्स से ले जाएंगे 16 हो जाएगा, और कितना शेष इसमें बच जाएगा? 4, ठीक। अब फिर क्या करेंगे? छोटी संख्या तक 0 लगा लेंगे, अब बड़ी हो गई। अब इसको अगर 5 टाइम हम ले जा रहे हैं तो 5 टाइम में कितना हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है। 40 हो जा रहा है तो क्या कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका क्या आया निकल के? अब इसको ऐड करेंगे, 40 + 1 41 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 0.25, तो ये हमारा डेसिमल आ जाएगा 41.25। ये हमारा क्या हो गया? ऑक्टल, ओ सॉरी डेसिमल। ये हमारा हो गया डेसिमल, ठीक है। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल हम किसका ले लेते हैं? हेक्साडेसिमल का ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कौन कौन सी संख्या होती हैं? 0 to 9 and 8 to 12, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल 1 2 into 1, ठीक। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इसको हम किस तरह जो है चेंज करेंगे? किसमें? डेसिमल में। क्या करेंगे? वही पुराना तरीका, इस तरफ का प्लस में, इस तरफ का माइनस में। तो देखिए, चलिए करते हैं इसको। 1 × 16 ⁻1
प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0 प्लस पॉइंट के इस तरफ माइनस में 1 इंटू 16 की पावर कितना -1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 1/16। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, पहले पॉइंट में जो संख्या आपको मिले अपॉन में उसको तुरंत क्या करें पॉइंट में चेंज कर लीजिए। अब इसको अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे। ठीक, अभी तो संख्या छोटी है, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाए, फिर भी संख्या छोटी है, फिर भी संख्या छोटी है, तो क्या करेंगे एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब तो संख्या बड़ी हो गई। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे। अब जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 6 टाइम इसको ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 96। अब कितना बचा 4। फिर क्या करेंगे एक जीरो लगाएंगे, 2 टाइम्स जाएगा 32, 8 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे तो कितना 5 टाइम जाएगा, तो फिर से कितना आ गया 80। अब यहाँ पर जी कुछ नहीं बच रहा, अब कितना इसका निकल गया है, हमें जो 1/16 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 0.0625। तो इसको चलिए ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या हो गया 16 + 2 18 प्लस 0.0625। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.0625। अभी इसका डेसिमल हो गया। ठीक, सेम ऐसे आप और एग्जाम्पल लेकर आप देखिए, अगर ना आए तो आप बताइए। ठीक, देखिए हमने सभी नंबर से, सभी जो नंबर सिस्टम थे उससे हमने डेसिमल निकालना जान लिया। अब क्या बचा है, अब जो हमारे डेसिमल है उसको किस तरह अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। अब डेसिमल से चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कौन सा बाइनरी, सबसे पहले बाइनरी से शुरू करें तो बाइनरी, अब डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, अब इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, करने से पहले सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लीजिए, बगैर एग्जाम्पल के तो कुछ नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं 64.2 ए डेसिमल। ठीक, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। नॉर्मल संख्या हमारी इस तरफ हो गई, पॉइंट के इस तरफ, और पॉइंट के इस तरफ दशमलव की संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल संख्या को करते थे ना, पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या को पहले आप कर लीजिए। किस तरह हम करते थे, अगर नहीं पता था पुरानी वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं आपने देखा है वीडियो तो ठीक है, वैसे आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर बता ही रहे हैं आपको। अब देखिए अपने इस संख्या को जो 64 है एक साइड में लिख लीजिए। अभी आप चाहे तो मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो एक साइड में लिख लीजिए 64। अब इसको डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे, इस बाइनरी के बेस से। ठीक है, हमें जिसमें इसको, जिस बेस में इसको बदलना होगा, डेसिमल को जिस बेस में बदलना होगा उसके बेस से हम डिवाइड कर देंगे अपनी इस संख्या को। ठीक, तो अभी हमें चेंज करना है बाइनरी में, तो बाइनरी के बेस में, बाई बेस से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब हम कितने टाइम से ले जा सकते हैं कि ये 64 से ज़्यादा ना हो 2,
तो अगर हम 32 टाइम्स ले जाएं 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 इक्वल टू 64। 64 होने के बाद यहाँ संख्या कुछ नहीं बच रही है, 0। ठीक, तो वही पुराने वीडियो की तरह इसको लिखते जाएंगे। ठीक, पुराना वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें जो हमने डीपली बताया किस तरह होता है प्रोसेस। फिर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 16, अगर हम 16 टाइम इसको ले जाएं तो ये 16 इंटू 2 इक्वल टू 32। अब यहाँ की संख्या कितनी बच रही है, 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि संख्या छोटी ना हो जाए, ऐसे डिवाइड करते चले आएंगे। तो डिवाइड हम करते हैं, और जो संख्या देखिए डिवाइड करने के बाद जो आप नीचे संख्या रखेंगे इंटू 2 करेंगे, अगर यहाँ एक कम आता है तो ठीक है, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कम आएगा तो ठीक है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे इक्वल टू होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और संख्या 0 बचेगी। जो संख्या बच रही है उसको हम सामने उसको लिखते चलेंगे। तो फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या मिला, लास्ट में 1 आ गया, 1 अब 2 से छोटा है। अब क्या करेंगे, हमारी जो बाइनरी होगी इस संख्या की, ये जो संख्या हमारी है ए वाली संख्या, इसकी जो बाइनरी होगी नीचे से ऊपर, हमने कहा ना जो लास्ट में संख्या हमको मिलेगा पहले उसको लिख लेंगे। तो हमें लास्ट में क्या मिला, 1। ठीक, अब उसके बाद नीचे से ऊपर चले जाएंगे, नीचे से ऊपर लिखते हुए जाएंगे, लिखेंगे 0, फिर से 0, फिर से 0 एंड अगेन 0, 0 एंड 0। ठीक, अब हमारी ए बाइनरी हो गई किसकी, सिर्फ इस संख्या की। ये जो सिंपल लिखा है ना, पॉइंट के इस तरफ की जो संख्या है उसकी बाइनरी हमारी ए निकल के आ गई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पॉइंट लगाते हैं। ठीक, या तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ लगाते हैं पॉइंट। ठीक, पॉइंट लगाने के बाद अब संख्या के इस तरफ की हम बाइनरी निकालेंगे। अब जो संख्या के पॉइंट के इस तरफ की जो संख्या उसकी बाइनरी क्या होगी, उसकी बाइनरी किस तरह निकालेंगे। तो देखिए, अब इसको भी इरेज कर देते हैं पहले, और इस संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। कितने टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। अभी हमारी बाइनरी कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट के इस तरफ जो संख्या है उसकी हम बाइनरी निकालेंगे। उसकी बाइनरी हम किस तरह निकालेंगे, जब डेसिमल से किसी भी संख्या में आप चेंज करेंगे तो उसकी बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो बेस है ना इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करना होगा, पहले डिवाइड कर रहे थे, अब संख्या के इस तरफ, पॉइंट के इस तरफ जो संख्या है अब उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम अपनी ये संख्या लेंगे। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 0.2, ये तो लिख सकते हैं ना, इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कि ये जो 0.2 है हमें ये संख्या न मिल जाए 1.00। जब तक ये संख्या हमें न मिल जाए तब तक इस संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसका इक्वल इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते चले जाएंगे जब तक कि हमें ये संख्या ना मिले। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये संख्या ना आए और ऐसा आ जाए 1.01 आ जाए, 1.01 आ गया, फिर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो पॉइंट के इस तरफ जो संख्या होगी वो हमारी बाइनरी में काउंट हो जाएगी, और जो पॉइंट की इस तरफ संख्या बचेगी वही हमारी संख्या होगी जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे 1 आ गया तब भी हम इसको इस बाइनरी को लिखकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि यहाँ पे 1.00 ना आ जाए।
यहाँ पे 2.00 आ गया, फिर भी पॉइंट के इस तरफ जो है वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आता तब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और मल्टीप्लाई कब तक करेंगे? मान लीजिए कुछ संख्या ऐसी होंगी कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या रिपीट होंगी, 2-3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही ऊपर वाली संख्या आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हम अनंत तक जा सकते हैं, तो हम इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसकी एक लिमिट है। आप कितने टाइम्स अगर ऐसी संख्या मिलती हैं जो कि बार बार मल्टीप्लाई होते हुए फिर वही संख्या रिपीट होने लगती है, तो क्या करेंगे उसमें हम सिर्फ 11 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर इस संख्या हम अभी 2-3 बार करें, उसके बाद ये संख्या फिर से वही रिपीट होने लगे, तो क्या करेंगे? इसको हम अनंत बार थोड़ी करेंगे, उस तरह करने लगे तो हमारे पूरी बुक भर जाएगी, पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो संख्या रिपीट होगी। अब रिपीट होगी तो उसकी एक लिमिट होगी तो कितनी बार हम करेंगे उसको? सिर्फ 11 टाइम। 11 टाइम करने के बाद उसको बंद कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई इसको करते हैं। अब 0.2 × 2 करेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू 0.4। ठीक। अब देखिए, अब इसकी बाइनरी क्या होगी? अभी ये रफ कर रहे हैं, आप इसको मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सही देखिए, जब 0.2 × 2 किए इक्वल टू 0.4 आया। ठीक, आंसर आया 0.4। अब जब हमने क्या कहा कि जब तक आपको 1.00 ना मिले तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब इस जो बाइनरी, यहाँ देखिए, यहाँ आप बाइनरी लिखेंगे, इस संख्या की जो बाइनरी होगी वो यहाँ लिखेंगे। तो बाइनरी क्या होगी? जो पॉइंट के इस तरफ जो संख्या आएगी वो हमारी बाइनरी होगी। तो पॉइंट के इस तरफ क्या है? 0 है, तो यहाँ पर हम 0, ये हमारी बाइनरी संख्या हो गई। अब देखिए इसको फिर से करेंगे। अब इस संख्या को 0 हटा लेंगे, अब इस संख्या को 0.4 को तो फिर हम यही लिख सकते हैं ना, 0.4 × फिर 2। ठीक, अब इक्वल टू फिर कितना हुआ? इक्वल टू कितना हो गया? 0.8। ठीक, 8 हो गया। तब इसकी बाइनरी कितनी हुई? अभी भी 0 मिल रहा है, तो जो पॉइंट की इस तरफ जो भी संख्या होगी वही हमारी बाइनरी होगी। तो फिर से 0, फिर 0। अब क्या करेंगे? ये 0 हटा लेंगे, 0.8 को हम ऐसे लिख तो सकते हैं ना, 0.8। आप इसको मत लिखिए, अगर आपको ये 0 नहीं लिखना मत लिखिए, पर यहाँ पर एक पॉइंट दिखाने के लिए कि पॉइंट बीच में लगा है, उसको 0 लिखना ज़रूरी होता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आप पॉइंट लगाते हैं पर एग्जामिनर जो होता है या फिर चेक कॉपी जो चेक करता है उसको समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन गलत काट देता है। तो आप पॉइंट के पहले 0 लगाइए, उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आप 0 लगाने से ये जो पॉइंट आप लगाए हैं ना, वो उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बीच में पॉइंट भी है। अब 0.8 को फिर से लिखेंगे × 2। अब कितना हुआ? अब इसको फिर से इसमें जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो गया? 1.6। ठीक, अब इसकी बाइनरी कितनी होगी? देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब इसको 0.8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया? 1.6। अब हमने क्या कहा कि जो पॉइंट के इस तरफ है, जो भी संख्या पॉइंट के इस तरफ रहेगी वही हमारी बाइनरी हो जाएगी। इसकी बाइनरी क्या आ गई? 1। अगर हम 1.6 से 1 हटा दें तो कितना बचेगा? 0.6। ठीक, × 2 वही है। फिर अब क्या करेंगे? इक्वल टू कितना आया? 1.2। ठीक, अब इसकी बाइनरी कितनी हुई? जो हमारी संख्या इस तरफ रहेगी वही हमारी बाइनरी हो जाएगी, तो इसकी बाइनरी 1। ठीक, अब कितना शेष बचा यहाँ पे? 0.2 × 2। अब देखिए क्या हुआ, जो हमने ऊपर से शुरू किया था 0.2 × 2, फिर वही मिल गया 0.2 × 2। हमारी संख्या रिपीट हुई ना यहाँ पे। अब रिपीट हुई तो क्या करेंगे? वही लिखते चले जाएंगे, वही लिखते नीचे चले जाएंगे। तो फिर से वही देखिए, 0.2 × यही लिख लीजिए 0.4, कितना? 0। ऐसे आप करते चले जाइए। फिर आप
0.4 इंटू 2 इक्वल टू 0.8 और इसकी कितना हो गई 0। ठीक, अब 11 टाइम आप इसको लिखते चले जाइए, क्या आएगा 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। अब क्या करेंगे, हम जब डिवाइड करते थे तो उसको नीचे से ऊपर जाते थे, इस तरह जाते थे ना, नीचे से ऊपर जाते थे। पर अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर से नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे, ऊपर से नीचे। अब देखिए संख्या हमारी रिपीट हो रही क्या आ रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स 0 आ रहा है, 2 टाइम्स 1 आ रहा है। अब फिर उसको करेंगे क्या आएगा 0.8 इंटू 2 इक्वल टू 1.6, इसकी बाइनरी आएगी 1। फिर वही है ना 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, इसी तरह आ रहा तो हम इसको लिख सकते हैं 11 टाइम्स। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऊपर से नीचे तो 0 0 1 1 कितना हो गया 1 2 3 4, फिर कितना 0 0 1 1। ठीक, इसको हटा देते हैं। जीरो 0 1 1 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जहाँ होगा वहीं पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको लिखते चले जाएंगे ना 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये अनंत तक आता चला जाएगा, क्योंकि वो संख्या हमने देखा कि वो संख्या रिपीट हो रही है तो उसकी लिमिट में लिखेंगे ना, नहीं लिमिट में लिखेंगे आप देखेंगे वो रिपीट होते चली जाएगी अनंत तक। तो बस यहीं तक 11 टाइम्स, इसको कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो अब इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। अब क्या हुआ, हमारी जो इस संख्या, अब इस जो पूरे संख्या की जो बाइनरी हुई हमारी ये गई 1 0 0 0 0 0 0.0011 0011 001, ये हमारी बाइनरी हो गई किसकी 64.2 की। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेसिमल से हमने बाइनरी देख लिया। अब क्या है, डेसिमल से टेनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल से अगर टेनरी में आपको कन्वर्ट करना होगा तब क्या करेंगे, ये आपको जान लेना जरूरी है कि कौन से नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं होती हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। तो टेनरी में अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कौन सी संख्या होती है तो आप एग्जाम्पल ही नहीं ले पाएंगे। आपकी संख्या जो टेनरी में होती हैं वो होती हैं 0 to 2, ठीक है 0 1 2, सिर्फ यही 3 संख्याएँ होती हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, 21.3, ठीक, ये हमारी हो गई डेसिमल संख्या। और हम डेसिमल में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमें डेसिमल का लेना है। डेसिमल में लेना है तो आप 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या ले सकते हैं। और हमें चेंज किस में करना है, टेनरी में करना है। टेनरी में जो संख्याएँ आती हैं 0 to 2 आती हैं, तो इसमें जो भी इसका आंसर आएगा या तो 0 1 2 से कोई भी संख्या बनकर आएगी, उससे अधिक उसमें 3 to 9 के बीच में कोई भी संख्या और नहीं आएंगी। अब इसको चलिए चेंज करते हैं, तो वही पुरानी विधि, पुराना वीडियो, पुराने तरीके से किस तरह हमारे ये जो संख्या है इसको आप पुराने विधि से, जैसे आप पिछले वीडियो में करते हैं ना, पिछले वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, जैसे आप पिछला वीडियो में करते थे ना उस तरह सेम ऐसे करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं और आपका टेनरी संख्या निकाल दे रहे हैं। देखिए ये टेनरी में हमें करना ना कि बाइनरी में।
ठीक, ये हमें टेनरी में करना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे इसको, ये 3 से करेंगे। तो कितने टाइम्स ले जाएं कि ये 21 से ज़्यादा ना हो। 7 टाइम्स अगर ले जाएंगे तो 21 से ज़्यादा नहीं होगा, संख्या कितनी बचेगी, 0 बचेगी। फिर से डिवाइड कर दें तो छोटा ना हो। तो अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, संख्या कितनी बचेगी, 1। अब देखिए जो हमारा 21 का टेनरी निकल के आया वो कितना आया, जो लास्ट में संख्या बचेगी वो लिखेंगे फिर नीचे से ऊपर। ठीक, तो यहीं पर लिख लेते हैं कितना आया, 2 1 0। अब लगा देंगे एक पॉइंट। ठीक, ये तो हमारा निकल के आ गया 21 का। अब 0.3 का निकालते हैं। जीरो 0.3 का निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना हमने बताया था ना कि आप पहले संख्या लिखिए, कितनी, 0.3 बचा, कितना बचा, 0.3, क्योंकि अब 21 को हटा देंगे तो पॉइंट को दिखाने के लिए 0 लगा देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनटू बेस लिख देंगे 3 इक्वल टू कितना हुआ, 0.9। ठीक, अब इसकी बाइनरी की सॉरी इसका टेनरी नंबर कितना हुआ, 0। ठीक, जो पॉइंट के इस तरफ होगा वही उसका टेनरी नंबर होगा। फिर देखते हैं इसको फिर से। अब कितना यहाँ पर बचा, 0.9 इंटू 3। अब इसका इक्वल टू कितना हो गया, 2.7। 2.7 का टेनरी 2। फिर से 0.7 शेष बचा तो 0.7 इंटू 3। अब कितना हुआ, 2.1। अब इसका कितना हो गया, इसकी हमारी जो टेनरी हो गई 2। अब फिर से कितना बचा, 0.1, ये 0.7। ठीक, अब यहाँ पर कितना शेष बचा, 0.1 इंटू 3 इक्वल टू 0.3। अब कितना आया, 0 आया। ठीक, फिर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 इंटू 3। अब देखिए फिर से हमारी संख्या कहाँ मिल गई, ऊपर वाली संख्या फिर से रिपीट होने लगी ना। तो अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 11 टाइम्स वही लिखते हुए जाएंगे। इसकी भी टेनरी लिख लेते हैं, टेनरी। ठीक, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 2 0 0, फिर क्या आएगा 2। एक स्टेप और कर लेते हैं, 0.9 इंटू 3 इक्वल टू 2.7। इसका 2 क्या आएगा, 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2। कितना आ रहा है इसका, लिखिए ए। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे ना कि नीचे से ऊपर जाएंगे। जब हम इस तरह पॉइंट के इस तरफ की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। तो 0 लिखेंगे, 2 2 0 0 2 2 0 0 2। देखें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, इसका बेस लगा देते हैं। जो हमारी इस संख्या की जो टेनरी नंबर हुआ वो ये निकल के आ गया, कितना, 210.022002200 एंड 22। ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल से टेनरी निकल के आ गया। अब ऐसे सेम ऐसे ही करेंगे क्या, डेसिमल से ऑक्टल।
डेसिमल से ऑक्टल। अगर डेसिमल से ऑक्टल निकालना है तो अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एक एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल लेकर खुद से नहीं करेंगे तो खुद नहीं आएगा। ठीक, एग्जाम्पल लीजिए और अपने आप ही उसको करिए। पहले जैसे हमने टेनरी में देखा, बाइनरी में देखा, सेम वही इसमें भी अप्लाई होगा। तो एग्जाम्पल 7.1.3, ये क्या हुआ, डेसिमल। और इसको किस में ले जाना है, इसको ले जाना है हमें ऑक्टल में। ठीक, तो अब क्या करना है, सेम वही पुराने विधि से पहले इस तरफ वाले को करेंगे, फिर उस तरफ वाले को। क्या करेंगे, 7.1 इस तरफ लिखेंगे और इसका डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से। ठीक, अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से ले जाएं, 71 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 8 टाइम ले जाएंगे, हाँ 8 टाइम अगर हम ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये संख्या कितनी कम हो रही, 64, कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो संख्या कितनी बच रही, 7 तो बच रहा है, 7 बच रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए 8 यहाँ पर 8 के इक्वल टू है, तो फिर से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा, एक ही टाइम तो जाएगा, एक टाइम जाएगा तो कितना बार बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारे जो 71 की जो ऑक्टल नंबर आया वो आया, यहाँ पर लिख लेते हैं 107, लास्ट का संख्या, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, 107। अब पॉइंट लगा देंगे तुरंत, इसके बाद तुरंत पॉइंट लगाएंगे। ठीक, पॉइंट लगाने के बाद अब क्या करेंगे अब जो हमारी इस तरफ की संख्या है, पॉइंट की इस तरफ की संख्या, अब उसका निकालते हैं। चलिए इसको इस तरफ लिख देते हैं। ठीक, अब पॉइंट के इस तरफ कौन सी संख्या है, 0 पॉइंट कितना बचा, 0.3 बचा, 0.3 इंटू 8 इक्वल टू 2.4, और इसकी जो ऑक्टल आएगा वो क्या आएगा, 2। ठीक, फिर से क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 0.4 इंटू 8, कितना आया, 3.2, इसका ऑक्टल आ गया 3। अब फिर से क्या लिखेंगे, 0.2 इंटू 8 इक्वल टू 1.6, इसका जो ऑक्टल आया 1 आया, फिर बचा शेष 0.6 इंटू 8 इक्वल टू 4.8, इसका ऑक्टल आया 4। अब जो ऑक्टल नंबर इस तरफ, देखिए पॉइंट के इस तरफ वाला है, वो हमारा जो है जिस बेस में हम कन्वर्ट करेंगे वो उसका नंबर होगा, और जो शेष बचेगा उस तरफ वाला है। इस तरफ की संख्या हटाने के बाद जो शेष बच रहा है 0 पॉइंट में, उसको हम इस तरफ लिख के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0.8 इंटू 8 इक्वल टू 6.4, इसका है 6 ऑक्टल। अब फिर जो संख्या बच रही है 0.4 इंटू 8 इक्वल टू 3.2, कितना है, 3 है। अब देखिए फिर संख्या हमारी रिपीट होने लगी, कहाँ रिपीट हुई, देखिए 0.4 इंटू 8, 0.4 इंटू 8, तो संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है। अब क्या आएगा, 2 3 1 4 6 3, फिर 1 4 6 3 1 4 6 3, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, अब जब वही संख्या बार बार आ रही है तो अब क्या करेंगे, अब वही संख्या रिपीट करके यहाँ पे 11 टाइम लिखते चले जाएंगे। अगर रिपीट नहीं होते तो हम करते जाते 11 टाइम उसको करते जाते। अगर संख्या मान लीजिए 11 टाइम के बाद भी जा रही है तो हम उसको ले जाते।
अब यहाँ पर देखना है कि अगर ये संख्या हमारी इनटू में जाते 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 11 टाइम के बाद भी चली जा रही पर नहीं जाएगी। अब देखना आप 11 टाइम्स के बाद एक दो संख्या आपको मिलेगी जो जा सकती है, पर कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 11 टाइम से ज़्यादा जाए। अगर मान लीजिए 12 टाइम जा रही है, 13 टाइम जा रही है, तो हम उसको 12 टाइम 30 टाइम ले जाएंगे, पर अगर वो संख्या रिपीट हो रही है सिर्फ 11 टाइम तक लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऊपर से नीचे लिखते चले जाना है। तो 2 3 1 4 6 3 1 4 6 3 1 4 6, देखते हैं कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी तो एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं। अब इसका ऑक्टल निकल के आ गया। ये हमारा ऑक्टल नंबर है किसका, 71.3 का। ठीक, अब इसी तरह हम लास्ट का देख लेते हैं, कौन सा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, अब जैसे हमने सभी में किया वैसे इसमें करेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, बगैर एग्जाम्पल के हमें समझ में नहीं आएगा। हेक्साडेसिमल का एक एग्जाम्पल आप चाहे तो अल्फ़ाबेट में भी ले सकते हैं। तो चलिए उसी में लेते हैं। एफ ये हो गया 16, ठीक, 0.3, सॉरी हमने एग्जाम्पल हमें जो लेना है वो लेना है डेसिमल में, क्योंकि हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हैं, ना कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें डेसिमल में एग्जाम्पल लेना होगा, तो ले लेते हैं यहाँ पे। एटीन पॉइंट 3, ये हमारा डेसिमल हो गया, इसको ले जाना है हमें हेक्साडेसिमल में। ठीक, अब वही पुराना प्रोसेस, इस संख्या को लिखकर डिवाइड कर देंगे किससे, 16 से, 1 टाइम जाएगा और शेष कितना बचेगा, 2। ठीक, तो इसका जो हमारा नंबर आ गया इस संख्या का 18 का आ गया 1 2, अब पॉइंट लगा देंगे, तुरंत इसके जस्ट बाद पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट की इस तरफ की जो संख्या है अब उसका हम निकालेंगे। ठीक, तो इसका कितना आया 1 2 पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद 0 पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 0.3 का हम हेक्साडेसिमल निकालेंगे, तो कितना है 0.3 इंटू 16 और इक्वल टू कितना है 4.8। ठीक, अब इसकी जो हमारी हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, पॉइंट की इस तरफ वाला, तो इस तरह इसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो शेष संख्या बच रही है फिर उसको डिवाइड करेंगे। 0.8 इंटू 16 इक्वल टू 12.8। अब इसका क्या होगा, हेक्साडेसिमल जो होगा अब इसका हो जाएगा 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू 13, E इक्वल टू 14 एंड F इक्वल टू 15। ठीक, तो क्या आया, A 12 किस में लिख सकते हैं हम, C को 12 लिख सकते हैं, या तो हम इसको C कर दें यहाँ पे, तो एक कोष्टक में से C कर दे रहे हैं। ठीक, चाहे आपको 12 लिखिए चाहे C लिखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, हमारा क्या बचा, 12 के बाद फिर कितना बचा 0.8, 12 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 0.8 इंटू
16। अब इक्वल टू फिर क्या आ गया 0.8, देखिए फिर संख्या रिपीट हो गई। अब फिर हमारा बार बार क्या आता जाएगा 12.8 12.8 12.8 लगातार आता जाएगा। जब 12.8 लगातार आता जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब सी 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 सब लिखते चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 4 के बाद सी 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 लिखते चले जाएंगे। तो क्या आया 4 सी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल। चाहे आप इस तरह लिखें या 12 12 12 12, ठीक है, पर 12 12 लिखना गलत हो जाएगा। अब सी 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 अगर एक बार 12 आता तो हम उसको लिख सकते थे, पर सी 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 इसको अब 11 टाइम लिखते जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया लास्ट जो संख्या हमारी हेक्साडेसिमल थी वो हमारी यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक। अगर अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, अगर इस नंबर सिस्टम में पॉइंट से संबंधित, अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का पॉइंट ना आता हो, या तो पॉइंट में निकालना या फिर आपको बेसिक संख्या जो हमने बताई थी सिंपल नंबर, अगर उसमें भी कोई समस्या था कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमारी जो बाइनरी संख्या है उसको हम किस तरह जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। क्योंकि हम नंबर सिस्टम अगर आपको पढ़ा रहे हैं ना तो हम सोच रहे हैं पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक उसमें कुछ भी ना छोड़े, पूरा उसको निचोड़ दे। आप पूरे नंबर सिस्टम रटना कि आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा, खुद ही आप समझा रह जाएंगे दूसरे को। तो दोस्तों इसी पर एक बात बोलना चाहूँगा, घायल यहाँ तो हर एक परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। तो मेहनत तो सभी करते हैं, पर जो अच्छे से समझते हैं ना सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलता है, ना कि सभी को। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जो बाइनरी है उसकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए जिससे कि उनको भी अच्छे से ये नंबर सिस्टम समझ में आए।